हेलो गाइस, आज जो है हम सब जानेंगे रक्त के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है और जो है ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है, ब्लड का क्या कार्य है, इन सब बारे में जो है हम विशेष चर्चा करेंगे। और जो है ब्लड में जो है इसके अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें, मतलब कि ब्लड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप जो है हमारे साथ जो है अंत तक जुड़े रहिए। और जो है अगर लास्ट तक, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड को हम क्या क्या कहते हैं, किन किन नामों से पहले पुकारते हैं, इसको जानते हैं। तो ब्लड को जो है ध्यान से देखिए, ब्लड को हम कहते हैं या तो खून कहते हैं, या तो आप लहू कह सकते हैं, गांव की भाषा में इसको लहू कहते हैं, या तो रक्त कहते हैं। ब्लड को 3 नाम से जाना जाता है, खून, रक्त, लहू। खून, रक्त और लहू कहते हैं। ब्लड को 3 नामों से जाना जाता है, खून भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, लहू भी कहते हैं। अब जो है बात आती है कि ब्लड कौन सा उत्तकों से कैसा उत्तक है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लड जो है तरल संयोजी उत्तक है। पहला जो है देखिए, ब्लड कैसा है, ब्लड पूछा जाएगा ब्लड कैसा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक। ब्लड तरल संयोजी उत्तक होता है, याद रखिएगा। ब्लड कैसा उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड कैसा उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड जो है तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ये सब मन में आपके क्वेश्चन उठता होगा कि ब्लड कैसा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हम सब में जो ब्लड जो बनता है, कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा, हम सब में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। हम सब में ब्लड जो बनता है अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन बच्चे में कहाँ बनता है, तो लीवर में। छोटा छोटा जो बच्चा होता है पेट के अंदर जो होता है, उसमें जो है बच्चे में जो ब्लड बनता है वह कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। याद रखिएगा, छोटे बच्चे में जो है, शिशु जो होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उसमें जो है ब्लड का निर्माण लीवर में। लेकिन बड़े आदमी में जो है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। बड़े आदमी में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में, छोटे बच्चे में ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। इसके बाद जो है स्प्लीन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्लीहा। प्लीहा को किस किस नाम से जाना जाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, प्लीहा को कब्र के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में जो है प्लीहा को क्या कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। प्लीहा को कब्र और ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो है आपका आता है हार्ट। हार्ट का मुख्य कार्य क्या है, हार्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हार्ट का मुख्य कार्य जो है आपका पंप करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पंप करना, खून का, ब्लड का क्या करना, पंप करना। ये ब्लड का पंपिंग करता है। याद रखिएगा, हार्ट का मुख्य कार्य क्या है, पंप करना होता है। हार्ट का मुख्य कार्य पंप करना होता है। और ब्लड का जो अगर आपसे पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 होता है, और जिसका मान 7 से अधिक होगा वह क्षार होगा। तो 7.4 7 से अधिक है, इसीलिए जो है ब्लड पूछा जाएगा अम्ल है कि क्षार, तो आप कहिएगा ये क्षार है। तो ब्लड क्या है, क्षार है। फिर से देखिए, ब्लड को क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो खून हुआ, लहू हुआ, रक्त हुआ। ब्लड को खून, लहू और रक्त के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैसा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बड़े आदमी में, तो अस्थि मज्जा में। बच्चे में कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। उसके बाद प्लीहा को किन नाम से जाना जाता है, कब्र के नाम से जाना जाता है, या ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, प्लीहा को, स्प्लीन को जाना जाता है। उसके बाद जो है हृदय में जो है हृदय में ब्लड को जो है पंपिंग करने का काम कौन करता है, तो हार्ट करता है, जिसको हम हृदय कहते हैं। ये शरीर में जो है ब्लड को पंप कौन करता है, तो हृदय करता है, हार्ट करता है। कौन करता है, खून को पंप कौन करता है, तो हार्ट। और उसके बाद ब्लड का जो है, ब्लड का पीएच मान आपसे पूछा जाएगा तो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4, याद रखिएगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4। और ये क्षारीय है। ब्लड क्या है, अम्ल है कि क्षार, तो आप बताइएगा क्षारीय। अम्ल है कि क्षार है, ब्लड क्षार है। उसके बाद देखिए, ब्लड को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। ब्लड को 2 भागों में, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। ब्लड को कितने भागों में, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु।
एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। ब्लड को कितने भागों में? 2 भागों में, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। ब्लड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते, मतलब 2 भाग होते हैं ब्लड के। कितने भाग? 2 भाग। एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु होता है। एक प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है? रुधिराणु होता है। तो प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा हमारे शरीर में 60% पाया जाता है। कितना परसेंट? आपसे पूछा जाएगा कि जो है हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना परसेंट? 60% होता है। कितना परसेंट? 60%। याद रखिएगा, हमारे शरीर में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60%। और इस 60% का जो है 90% पानी होता है। हमारे शरीर में जो है प्लाज्मा का 90% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। याद रखिएगा, इस पूरे प्लाज्मा का 90% क्या रहता है? पानी रहता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा ब्लड मुख्य रूप से कितने भाग? 2 भागों में, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिराणु होता है। एक प्लाज्मा दूसरा रुधिराणु, एक प्लाज्मा दूसरा रुधिराणु। ब्लड कितने भाग, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। एक प्लाज्मा होगा और दूसरा क्या होता है? रुधिराणु होता है। तो प्लाज्मा में जो है, प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना परसेंट है? तो 60%। आपसे पूछा जाएगा हमारे शरीर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो 60%। और रुधिराणु का तो 60 ये हो गया, तो 40% ये होगा। प्लाज्मा 60% और रुधिराणु कितना परसेंट है? 40%। प्लाज्मा कितना परसेंट है? 60% और रुधिराणु कितना परसेंट है? 40% है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए हमारे शरीर में प्लाज्मा का कितना परसेंट पानी है? तो 90%। कितना परसेंट है? पूरे प्लाज्मा का 90% पानी जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। उसके बाद जो है हमारे प्लाज्मा में और क्या क्या चीज होता है? तो हमारे प्लाज्मा में जो है फाइब्रोनोजिन होता है, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन। और उसके बाद एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी। हमारे प्लाज्मा में जो है पानी के साथ फाइब्रोनोजिन भी होता है, प्रोथ्रोबिन भी होता है। फाइब्रोनोजिन भी होता है, प्रोथ्रोबिन भी होता है। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? पूरे प्लाज्मा का 90% पानी रहता है। उसके बाद फाइब्रोनोजिन पाया जाता है, प्रोथ्रोबिन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। प्रोथ्रोबिन, एंटीबॉडी, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोबिन, एंटीबॉडी, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोबिन, एंटीबॉडी, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोबिन और एंटीबॉडी पाया जाता है। फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोबिन, एंटीबॉडी पाया जाता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा में कितना परसेंट, प्लाज्मा कितना परसेंट है पूरे शरीर का? 60%। हमारे शरीर में कितना परसेंट प्लाज्मा? 60%। रुधिराणु कितना हो गया? 40% हो गया। पूरे प्लाज्मा का कितना परसेंट पानी है? तो 90%। और क्या क्या प्लाज्मा में पाया जाता है? तो आप बताइएगा। फाइब्रोनोजिन, क्या क्या पाया जाता है? फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोबिन, और उसके बाद एंटीबॉडी। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन क्या करता है? तो ब्लड को थक्का बनाता है। ब्लड को क्या करता है? थक्का बनाता है। ब्लड को ये क्या करता है? थक्का बनाता है। किसको? ब्लड को। ब्लड को ये थक्का बनाता है। याद रखिएगा, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन का काम क्या होता है? ब्लड को थक्का बनाना। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन का काम क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाना। याद रखिएगा, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन का मुख्य काम क्या है? रक्त को थक्का बनाना, ब्लड को थक्का बनाना। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन का मुख्य काम क्या होता है? रक्त को थक्का बनाना। इसके बाद जो है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। एंटीबॉडी क्या करता है? तो रोगों को मारता है। एंटीबॉडी रोगों को खत्म करता है। रोगों को ये क्या करता है? एंटीबॉडी जो है रोगों को खत्म करता है। जैसे कोरोना वायरस आया था, इसमें सबको एंटीबॉडी दिया जाता, एंटीवायरस वाला वैक्सीन दिया जाता था। ये क्या करता है? एंटीबॉडी जो है वह रोगों से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये रोगों को मारने का काम करता है। तो याद रखिएगा,
प्लाज्मा का कितना परसेंट है 60%। पूरा प्लाज्मा का कितना परसेंट पानी, तो 90%। रक्त को थक्का कौन बनाता है, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोबिन। और एंटीबॉडी का काम क्या होता है, रोगों को खत्म करना, रोगों को खत्म करना। जो रोग पनप रहा है उसको उससे लड़ने की जो है शक्ति कौन देता है, एंटीबॉडी देता है। आगे देखिए प्लाज्मा खत्म, अगला है रुधिराणु। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लाज्मा आपका 60% है तो रुधिराणु कितना परसेंट होगा, 40% होगा। याद रखिएगा रुधिराणु कितना परसेंट, 40% पाया जाता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में रुधिराणु 40% पाया जाता है। रुधिराणु में होता क्या क्या है, तो आरबीसी होता है। क्या क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेटस होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस, याद रखिएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ये प्लेटलेटस है। क्या है, प्लेटलेटस, याद रखिएगा। आरबीसी को हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं। रेड ब्लड सेल कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, प्लेटलेटस है। याद रखिएगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस। रुधिराणु में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस। किसमें, रुधिराणु में। रुधिराणु में क्या पाया जाता है, आपसे पूछा जाएगा रुधिराणु में क्या पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस। रुधिराणु में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेटस। अब देखिए आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी का इसमें क्या क्या होता है, तो आरबीसी जो है अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कितने दिनों के बाद होता है, आरबीसी कोशिका कितने दिनों में खत्म हो जाता है, तो ये इसको जो है इसका निर्माण जो है इसमें जो इसका निर्माण जो होता है 120 दिन के बाद होता है। कहा जाता है कि आरबीसी जो है 120 दिन के बाद मरता है, फिर उसका नया जन्म होता है, मतलब ये विभाजन होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। याद रखिएगा आरबीसी का जीवन काल पूछा जाएगा कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और ये आरबीसी हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, तो 5 मिलियन जीवन काल इसका जो है, जीवन काल अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। याद रखिएगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और ये पाया कितना जाता है, शरीर में जो है ये 5 मिलियन कहिए या तो 50 लाख कह सकते हैं, 50 लाख होता है। ये हमारे शरीर में ये कितना है, 5 मिलियन या तो 50 लाख। हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी है, 5 लाख, ये 5 मिलियन या तो 50 लाख। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। और हमारे शरीर में इसकी संख्या कितना है, 5 मिलियन या 50 लाख। 5 मिलियन या 50 लाख होता है। याद रखिएगा 5 मिलियन या 50 लाख। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और इसकी संख्या 5 मिलियन या 50 लाख, 5 मिलियन या 50 लाख। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें जो है पाया जाता है HB, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, रक्त लाल होता है, समझ लीजिएगा रक्त लाल होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। आरबीसी में ही क्या होता है, आयरन भी होता है। इसमें क्या होता है, आयरन भी होता है, जिसको हम Fe कहते हैं, आयरन। फिर से देखिए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और यह शरीर में जो है कितना है, इसकी संख्या कितना है, 5 मिलियन या 50 लाख, 5 मिलियन या 50 लाख होता है। RHB मतलब HB का मतलब होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में क्या, हीमोग्लोबिन में, यह हीमोग्लोबिन है,
हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है रक्त का रंग क्या, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में। आपसे पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी किसका भाग है, तो रुधिराणु का भाग है। तो आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ये रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है। इसके कारण रोग होता है कौन सा, पूछा जाएगा आपसे, Fe के कारण कौन सा रोग होता है, रोग होता है एनीमिया। एनीमिया याद रखिएगा, एनीमिया। एनीमिया, Fe के कारण जो है कौन सा रोग होता है, एनीमिया के कारण। तो ये याद रखिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। शरीर में जो है इसकी संख्या कितना है, 5 मिलियन या 50 लाख। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। Fe जो है हीमोग्लोबिन में होता है। और इसके कारण कौन सा रोग होता है, इसकी कमी के कारण, ये इसकी कमी होगा तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। अब देखिए इसमें दिया है WBC। WBC का जीवन काल होता है ओनली 4 दिन, 4 डे। ये 4 दिन में बनता है, 4 दिन में बनता है, मरता है, बनता है, मरता है, बनता है, मरता है। और एक बात इसमें 120, ये जो है 50 लाख जो है इसकी संख्या जो है, शरीर में इसकी संख्या कितना होता है, 50 लाख। संख्या कितना है, 50 लाख। ये 50 लाख एक ही बार नहीं मरता है, कुछ मरता है, कुछ जिंदा रहता है, कुछ मरता है। 50 जो है 50,000 मरा, कुछ जिंदा है, कुछ मरा, कुछ जिंदा है, एक साथ ये मरता नहीं है। इसका जीवन काल 120 दिन है। और ये इसमें कुछ मरता है, कुछ जिंदा रहता है, मतलब कुछ मर रहा है और कुछ जिंदा है, वो तब तक कम कर रहा है, फिर जो मरेगा वो मरेगा, फिर कुछ जो है उसमें वह कम करेगा। फिर ये सब हो गया। आरबीसी का अगर आपसे जीवन काल पूछा जाए तो इसका जीवन काल कितना है, 4 दिन है। कितना दिन, और प्लेटलेट्स का 7 दिन, याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का 7 दिन है। प्लेटलेट्स का 7 दिन है, प्लेटलेट्स का 7। आरबीसी का 4 दिन है और प्लेटलेट्स का 7 दिन। आरबीसी का 4 दिन, प्लेटलेट्स का 7 दिन। आरबीसी का 4 दिन, प्लेटलेट्स का 7 दिन। आरबीसी का 4 दिन, प्लेटलेट्स की 7 दिन। इसकी संख्या जो होता है, इसका संख्या कितना होता है, आरबीसी का संख्या 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000। 10,000 होता है। आरबीसी की संख्या कितना होता है, आपसे पूछा जाएगा, आरबीसी का संख्या 10,000 होता है। और इसकी संख्या कितना है, 1.5 लाख होता है। कितना होता है, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स की संख्या 2,50,000, प्लेटलेट्स की संख्या 2,50,000, मतलब 1.5 लाख है। WBC की संख्या 10,000, WBC की संख्या 10,000। आरबीसी की संख्या 50 लाख, ये तो 5 मिलियन। WBC का जो है इसका जीवन काल 4 दिन का होता है और इसकी संख्या 10,000 होती है। प्लेटलेट्स की जो है जीवन काल 7 दिन का होता है और इसकी संख्या 2,50,000। इसकी संख्या कितना है, 2,50,000। इसकी संख्या 2,50,000। और यह जो है हमारा, ये क्या करता है, अगर इसकी कमी होता है तो हमारे शरीर में कई सारा थकावन आ जाता है, जो है मतलब जो है नींद ज़्यादा आता है, थकावट के जैसा महसूस होता है इसकी कमी से। इसकी कमी से कारण जो है लोग एकदम नर्वस हो जाता है, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं। आप देखें होंगे गाँव में जो है आदमी चल नहीं पाता है, इतना बीमार हो जाता है। इसकी प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है। तो इन सब के कारण जो है आप समझ गए होंगे। फिर से देखिए एक बार रुधिराणु को फिर से कर लेते हैं। तो रुधिराणु जो है 40% हमारे शरीर में पाया जाता है। तो रुधिराणु में कौन कौन सा चीज होता है, तो आरबीसी होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स। आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स। आरबीसी यहाँ, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसकी संख्या 5 मिलियन या 50 लाख होता है। इसमें HB हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसके अंदर क्या होता है, Fe होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। Fe की कमी से, लोहा की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया रोग होता है। अब देखिए WBC का जीवन काल 4 दिन का होता है। इसकी संख्या 10,000 होती है। WBC का जीवन काल 4 दिन का होता है, इसकी संख्या 10,000 होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 7 दिन, प्लेटलेट्स की संख्या कितना दिन, 7 दिन होती है। 7 दिन में मरता है, बनता है, मरता है, बनता है, मरता है, बनता है। उसके बाद इसकी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी संख्या 2,50,000 है। इसकी संख्या कितनी है, 2,50,000। और जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। कैसा वीडियो लगा, लाइक, सब्सक्राइब
और जो है शेयर करें, हमको भी सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, कल मिलते हैं।